ओके स्टूडेंट्स, आओ आज मैं तुझे क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका सारा का सारा सिलेबस, जो कुछ भी आपको पढ़ना है, जितना भी चैप्टर्स आपको पढ़ना है, जितना भी यूनिट्स है, मैं आपको लिखा दूंगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं शुरू करता हूं कि सबसे पहले क्या आपको जानना है। जो फर्स्ट में है आपका, आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं। इसी से मैं आपको लिखाने वाला हूं कि आपका क्या सिलेबस है, और मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूं कि इस चैप्टर में किस चीज के बारे में जानकारियां लेंगे। तो डरो मत, इस बुक्स में कुछ ज्यादा खास नहीं है, दम नहीं है। आप हर एक चीज अच्छे से पढ़े हुए हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो ये बुक्स तो क्या, इससे भी मोटा मोटा बुक आप बना करके साइड कर दीजिएगा। सर मुझे आपके स्टैमिना पर कोई शक नहीं है। क्लियर है? तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात है जो पढ़ना है आपका, यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यही है आपका, क्या है ये, यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी कि मैं तुझे जानकारियां दूंगा और सिखाऊंगा कि किस प्रकार से नंबर को आपस में इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि रिलेट किया जाता है। मेरे कहने का अर्थ है कि जब आपको 2 चीज दे दिया जाए कि बताओ जी इसका जोड़ कराएंगे तो तीसरा क्या होगा, या फिर इस प्रकार से दे देगा कि इसका रिमाइंडर और इसका क्वोशेंट दिया हुआ है, तो ऐसा आप बताइए कि कितना कितना घटाएंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो रिमाइंडर के इक्वल आ जाए, या फिर कितना जोड़ना होगा या फिर कितना घटाना होगा। कुछ इसी प्रकार से नंबर सिस्टम रहेगा, क्योंकि क्लास 10th में हो, इसीलिए बच्चा जैसा तो रहेगा नहीं ना, एकदम नहीं रहेगा कि सिर्फ आपको यूं ही बताना। चलिए चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो जो आपका चैप्टर फर्स्ट आता है, चैप्टर इज फर्स्ट, वो है रियल नंबर। एंड दिस इज योर चैप्टर फर्स्ट। नंबर सिस्टम तो बहुत सारे हो सकता है, लेकिन जो खास आपको पढ़ना है उस चैप्टर का ही नाम है रियल नंबर्स। यानी कि जो भी चर्चा होगा, जो भी डिस्कशंस होगी, जो भी क्वेश्चन से राइज होंगे, वो केवल और केवल कहां से होगा, तो रियल नंबर से। रियल नंबर के अलावा कोई और नंबर का नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि इस चैप्टर में पहले से ही दिया गया कि ये चैप्टर ही क्या है, पूरे के पूरे रियल नंबर का ही कॉन्टेक्स्ट है, पूरे के पूरे रियल नंबर का ही खेल है। चलो अच्छी बात है। अब जो आपका सेकंड यूनिट की तरफ मूव करते हैं, यूनिट सेकंड, जिसका नाम है अलजेब्रा। मैं अलजेब्रा बोल रहा हूं, अलकतरा मत बोल रहे हैं। क्लियर है? तो अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर में। अलजेब्रा में कुछ खास नहीं, बस वही कैलकुलेशंस वगैरह ये सब रहता है, और x दे देगा, y दे देगा, ऐसे ही दे देगा आपको। पॉलिनोमियल्स वगैरह इसे नहीं, पॉलिनोमियल्स तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अलजेब्रा जो है वो केवल और केवल कैलकुलेशन का फेयर है। बहुत सारा स्टूडेंट को अलजेब्रा में प्रॉब्लम होता है, मैं समझ सकता हूं। जितना आप इस अलजेब्रा को मुश्किल समझ रहे हैं उतना मुश्किल है नहीं, बहुत ही आसान है, सरल है। तो अलजेब्रा में क्या क्या चैप्टर्स है मैं आपको बताता हूं। जो चैप्टर 2 आ जाएगा वो पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स ही आ गया इसी में, अलजेब्रा में। पॉलिनोमियल
बहुत सारे होते हैं, पॉलिनोमियल होता है या फिर और भी हैं चैप्टर्स, लेकिन फिलहाल आपको पॉलिनोमियल से पढ़ना है। एंड चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जो आपको चैप्टर 3 पढ़ना, पहला 2 चैप्टर है पॉलिनोमियल के बारे में, वही मैंने बताया कैलकुलेशन से सब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कभी इसे ग्राफ भी उठा करके दे देगा जो आपको बॉक्स में रहेगा 5 नंबर में, सीबीएसई बोर्ड से हो तो 5 नंबर के में कहीं कभी दे देता है, इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं। मैं तुझे हर एक चीज बताऊंगा किस चैप्टर्स पे आपको कमांड करके बोर्ड का एग्जाम देना है, चाहे वो बीएसईडी बोर्ड रहे या फिर सीबीएसई रहे, चाहे कोई भी अदर बोर्ड्स रहे, है तो इंग्लिश में ही, इंग्लिश मीडियम के लिए ही मैं हमेशा हर एक चीज तैयार करता हूँ। लेकिन चैप्टर्स पे तो पता कर ही सकते हो ना कि सर कौन सा चैप्टर्स की बातें कर रहे हैं। खैर एनीवेज, आपका आता है चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। इज इट क्लियर? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या? बहुत सारे इक्वेशंस होता है, ट्राई क्वाड्रेटिक आ जाएगा, टेट्रा क्वाड्रेटिक आ जाएगा, लेकिन जो आपको फिलहाल पढ़ना है उसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक भी नहीं दिया, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में दिया हुआ। इसी के बारे में बहुत ही सिंपल है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे तो उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक का भी रहता है कि जीरोस क्या होगा, कुछ अल्फा बीटा वगैरह ये सब कि क्या वैल्यू होगा, वही सारी चीज है जो जब मैं चैप्टर को कवर करूंगा तो इस सारी चीजों को मैं चर्चा करूंगा, इसीलिए ज्यादा परेशान मत होइए। क्लियर है? चलो ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर 5 और वो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि शॉर्ट में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम है शॉर्ट में एपी। क्या नाम है जी? एपी, एपी नाम है सर। तो अभी तक मैंने इस 2 यूनिट को कवर किया है। 2 यूनिट में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है, अभी और पढ़ना है, रुको जरा सा सब्र करो। अब टाइम आता है कि आपको कौन से चैप्टर पर कितना कमांड करना चाहिए, इसे लिखाना बहुत जरूरी है, इसे बतलाना बहुत जरूरी। मैं जिस चैप्टर पर 3 स्टार लगाऊंगा उस चैप्टर पर कमांड होना ही चाहिए, चाहे जे हो। जिस चैप्टर पर मैं 2 स्टार मार्क लगाऊंगा उस चैप्टर पर उससे थोड़ा कमांड करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जिस चैप्टर पर मैं 1 स्टार मार्क लगाऊं उस चैप्टर पर कमांड थोड़ा उससे भी कम हो तो भी चलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं तुझे एक बात बतलाता हूं कि ये 1st स्टार, 2nd स्टार और 3 स्टार देने का मेरा मकसद है रिवीजन से है जी, कि एग्जामिनेशन के समय में कौन सा चैप्टर पे सबसे ज्यादा कमांड करके या फिर सबसे ज्यादा उसी चैप्टर पे रिवीजन के समय में जब एग्जाम करीब हो, नजदीक हो, तब आपको कौन सा चैप्टर पर फोकस करना चाहिए, किस लेसन्स को आपको सबसे ज्यादा पढ़ना होगा। तो जिस पे 3 स्टार मैं लगा दूं उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। कब? जब अपन एग्जामिनेशन आ रहा हो या फिर एग्जामिनेशन में कुछ ही दिन बचा हो। जिस पे 2 स्टार लगाएंगे उससे थोड़ा कम, जिस पे 1 स्टार लगाएंगे उस पे तो बिना देखले ही चल रहा है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन
एक स्टार लगाऊं या फिर 2 स्टार लगाएं या फिर 3 स्टार लगाएं, आपको पढ़ाई करना है हर एक चैप्टर को। मैंने अभी बताया ना कि सिर्फ एग्जाम में आपका टाइम कम बचे, सिर्फ रिवीजन जल्दी हो जाए, इसीलिए आपको उस पर ज्यादा फोकस रहना होगा, क्योंकि वो चैप्टर्स हार्ड हैं और जो चैप्टर आसान है उसको तो एक बार ना भी देखेगा फिर भी बन ही जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल है सर। तो इसमें ये रियल नंबर्स हर एक पर लगाना जरूरी नहीं है। ये रियल नंबर्स मैं चैप्टर्स पर लगाता हूं। क्लियर है? सबसे पहले यूनिट पर भी लगा दूंगा, आपको जरा सा भी कष्ट नहीं होने देंगे, हर एक चीज बताएं। तो नंबर सिस्टम के बाद बारी आती है, तो इस पे ये 2 स्टार्स एंड ये 3 स्टार्स लग गया, क्योंकि रियल नंबर से अक्सर क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम से। जो आपको पढ़ना क्या है, ये रियल नंबर्स। रियल नंबर सर एक बात बताइए, आपने इस पे भी लगाया और इस पे भी लगाया, मैं इस पे इसलिए लगा रहा हूं कि इस चैप्टर पे भी उतना ही कमांड होना चाहिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब मैं इसमें प्रवेश करता हूं तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं दोनों पे क्यों लगाया। जब बारी आता है अलजेब्रा की, तब इससे भी क्वेश्चंस आता है। आता है 2 स्टार्स में लगा रहा हूं अलजेब्रा के ऊपर, लेकिन अलजेब्रा के अंदर में ये पॉलिनोमियल्स है, इस पे भी मैं 2 स्टार्स लगाऊं। और मुझे दिख रहा है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इस पे मैं 3 स्टार लगाऊंगा। सर कहने का अर्थ क्या है, इस पे 2 स्टार और यहां 3। मैं कह रहा हूं कि इस पूरे के पूरे अलजेब्रा को रिवीजन के समय में थोड़ा सा कम भी करके जाएगा तो भी कम हो जाएगा आपका। कमांड बराबर रखना, कमांड बिल्कुल बराबर रखना, लेकिन इस अलजेब्रा के अंदर में जो इतना सारा चैप्टर्स को मैंने डिवाइड किया है, उस पे आपको कितनी पकड़ होना चाहिए। कुछ खास चैप्टर है सर जिसपे हम कुछ खास पकड़ बनाए, जिसपे कुछ ज्यादा वर्क करें, उस चैप्टर को, उस लेसन को ज्यादा पढ़ाई करके जाऊं एग्जामिनेशन, तो बता ना ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि ये है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस पे भी 2 ही लगना चाहिए, और ये एक भी, इस पे आपको कमांड होना चाहिए 3 स्टार एपी को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस पे इसीलिए कमांड होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे तो अलजेब्रा पर भी पकड़ होना ही चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा ही है जो आपका सबका मास्टरमाइंड कह सकता है। अलजेब्रा को किसी भी चीज में इस्तेमाल घिस फिर के कर लिया जाता है, समझते हो? अलजेब्रा के ऊपर कमांड पूरे तरीके से होना चाहिए, लेकिन अलजेब्रा के अंदर में जो इतने सारे 4 चैप्टर हैं, 1 2 3 4, उस पे कौन से चैप्टर्स पर कितना कमांड होना चाहिए, वो मैंने स्टार वाइज से उसका रैंकिंग किया है कि जब आपका एग्जाम हो तो किस पे कितना फोकस रहना है। समझ रहे? तो ये सारा यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड लिखेगा और उसके अंदर का चैप्टर्स लिखेगा, और मैं इसे मिटा दूंगा और फिर यूनिट 3 में प्रवेश कर जाऊंगा। चलो देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं। क्या हो गया? एक मिनट रिलैक्स। अब क्लियर है तुम्हारा डाउट्स? हाँ सर, वो भी चैप्टर्स लिखाएंगे, रुको तो जरा सा। चलिए जी,
अब हम लोग जो चैप्टर्स है उसमें प्रोसीड करते हैं, यानी कि यूनिट कितना यूनिट तक हुआ था? टू हाँ 2 तक हुआ था। चलिए ठीक है, मैं यूनिट 3 लिखाता हूं। यूनिट 3 है, क्लियर है? जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो इसमें जो चैप्टर्स हैं वो केवल एक ही है, एंड चैप्टर इज 6 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है? क्लियर है। सर एक बात बताइए हमको कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होगा? मैं तुझसे एक बात कहता हूं और तुम खुद ही बताना। जैसे कि मैं तुझसे कहूं कि तुम कहां पे अभी बैठे हुए हो, तुम कहां पे अभी बैठे हुए है, या फिर तुम कहां पे अभी खड़े हो, और तब तुम कहेगा कि सर ये क्या क्या हमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहला बात है कि लोकेशन मैं कह रहा हूं कि तुम कहां पे खड़ा हो, तो तुम कहो कि फलाना जगह पर है और उसके अंदर में ये एक शहर है, मैं वहां पे हूं। लेकिन तुम कहीं से बताओगे ना, जैसे मैं तुझसे कहूं कि मैं अभी कहां खड़ा हूं जी, तो मैं इस बोर्ड से खड़ा हूं, 1 हाथ की दूरी पर खड़ा हूं इस बोर्ड से। यानी कि कोई ना कोई एक सेंटर रहना चाहिए लोकेशन करने के लिए, जिसे आप माध्यम माने हैं। यानी कि मैं दीवार से इतना दूरी पर खड़ा हूं, या फिर मैं उस शहर से इतना दूरी पर हूं। उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही चीज फाइंड आउट किया जाता है कि क्या कितना दूरी पर है, डिस्टेंसेस वगैरह। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इस पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जान ही रहे हो कितना स्टार लगेगा, 3 स्टार से तो कम लगेगा नहीं सर। क्लियर है? अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट यूनिट में, यानी कि यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है ज्योमेट्री। सर हमको एक बात बताइए, ये ज्योमेट्री अलग हुआ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग हुआ? हाँ बिल्कुल अलग हुआ, एकदम अलग हुआ, एकदम अलग हुआ। अब कैसे? मैंने अभी भी बताया ना कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या फाइंड आउट करने लगा। जो कि जो ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शंस वगैरह ये सब आ जाए। आगे मैं लिखाता हूं चैप्टर्स, और इस चैप्टर्स को जब आप डिटेल में पढ़िएगा, जो कि मैं लेकर के आने वाला हूं, हर एक चैप्टर्स को मैं ही डील करने वाला, कोई नहीं आने वाला, नहीं मेरे चैनल पे मैं ही डील करूंगा, तब आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कि ज्योमेट्री के अंदर में क्या क्या चैप्टर्स है मैथमेटिक्स का जिसे पढ़ाना है। तो ज्योमेट्री में जो पहला चैप्टर आता है, वैसे तो चैप्टर 7 है, लेकिन ज्योमेट्री के लिए फर्स्ट 1 स्टूडेंट, अब हट जाइए, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स बोल रहे हैं तो आपको स्पष्ट है कि अच्छा ये ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। कौन ट्रायंगल है उससे मुझे लेना देना नहीं है, आइसोसेलेस है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि बस यूं ही जेन्युइन ट्रायंगल है, बस ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन होगी। नेक्स्ट आता है चैप्टर 8 जिसका नाम है सर्कल्स। सर्कल्स के बारे में पढ़ें, आर्क वगैरह सब रहेगा, कोड रहेगा, सेमी कोड, सेमी सर्कल वगैरह सब। आर्क दे दिया रहेगा, पूछेगा कि इसका रेडियस क्या आएगा, एरिया निकालिए, या फिर एरियाज दे देगा
कहा कि और भी बहुत सारे वैल्यू देंगे, कुछ एंगल्स पर बन रहा है, ये आर कितना डिग्री पर, तो बताइए इस कोड के क्या लंबाई होगी। कुछ इसी प्रकार से मैं चर्चा करूंगा हर एक चीज जब मैं इस चैप्टर पे आऊंगा। नेक्स्ट आता है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, कौन सा चैप्टर पर कितना कमांड करें? यदि मैं बात करूं तो पूरे के पूरे ज्योमेट्री पर ही कमांड होनी चाहिए। वैसे तो मेरे लिए सारा चैप्टर ही आसान है और सारा चैप्टर ही अच्छा लगता है, खैर वो अलग ही इशू है मेरा जी। लेकिन ट्रायंगल के ऊपर कुछ खास नहीं भी देखिएगा काम हो जाएगा, इसके ऊपर भी कुछ खास नहीं देखिएगा काम हो जाएगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन के ऊपर कुछ खास देखना पड़ेगा सर, क्या नहीं देखना पड़ेगा जी? ये सारा चैप्टर से है, ये सारा मैं इसलिए बता रहा हूं कि कम समय में ज्यादा रिवीजन कर पाए और ज्यादा मार्क्स को अचीव कर ले। ये सब रामबाण उपाय बता रहा हूं, अंतिम समय में इस सारा ट्रिक का इस्तेमाल करना जो मैं आपको पहले ही बता रहा। नहीं तो कभी कभी इसीलिए तो मैं हर एक के ऊपर 3 स्टार मारता हूं और इसके अंदर में कुछ कम लगा देते हैं, क्योंकि ये तो एक और लेक्चर बनाकर प्रोसीड करने में पिछले कुछ सालों का देखा हुआ ये अब सिर्फ एक वीडियो में आपको में मिल जा रहा है हर एक चीज की, कौन सा चैप्टर पर कितना ज्यादा कमांड करने की जरूरत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं, समझदार हो। चलो अच्छी बात है। तब ये हो गया ना ज्योमेट्री, तब आप इसे देख लीजिए और मैं इसे मिटा दूंगा, तभी तो मैं नेक्स्ट लिखाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। कंस्ट्रक्शन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे ध्यान से सीखिएगा, बहुत मजा आएगा कंस्ट्रक्शन में। आपके पास एक ज्योमेट्रिकल बॉक्स होना चाहिए कंस्ट्रक्शन को डील करने के लिए। सीबीएसई बोर्ड में आपको दे रहा है कि एक लाइन है, इस लाइन को 3:4 में डिवाइड कीजिए, या फिर बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कशन होगा, इसीलिए जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन। और मैं हूं ही रिलैक्स करने के लिए, आपका टेंशन तकलीफ को दूर करने के लिए। चलो अच्छी बात है ना जी? कोई तो है जो सोचता है कि तकलीफ कम हो जाए, वरना कहां किसी के पास टाइम है। आ जाइए नेक्स्ट यूनिट में, जो यूनिट का नाम है ज्योमेट्री का सफर तय हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट और नेक्स्ट चैप्टर्स की ओर मूव करते हैं, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। यूनिट 5 है और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। इस पे तो एकदम कमांड होना चाहिए। कभी कभी मुश्किलें भी आएगी ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने में, लेकिन जब आप ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सोल्व करते करते एक्सपर्ट हो जाएगा तो आपको अंदर से फील आएगा कि ऐसा कौन सा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का, नहीं, या फिर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का जो हमसे नहीं बनेगा। और इस पे कमांड करना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशंस पावर आपका मजबूत होगा, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगा। चलो अच्छा बात है, अच्छी बात है। चैप्टर 10 है, जो पहला है ट्रिगोनोमेट्रिक ratios, and the chapter 11 is
trigonometric ratios of some particular angles. आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रिगोनोमेट्री में, वो है, उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। And the chapter 13 is trigonometric identities, and the chapter 14 is applications ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, या फिर इसी का नाम देते हैं हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, यानी कि डिस्टेंसेस। यही आपका ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में इतनी सारे चैप्टर्स को आपको कवर करना है। ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर पूरे के पूरे ट्रिगोनोमेट्री पर ही कमांड करना होगा। मैं तुझसे एक बातें बतलाता हूं, एक बातें सिखलाना चाहता हूं। मैंने ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर्स अपलोड कर दिया है, हर एक लेक्चर, हाइट एंड डिस्टेंस भी मैंने पढ़ा दिया है आपको। आप जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है हर एक चीज के लिए, या फिर वैसे भी नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो मिल जाएगा आपका। खैर एनीवेज, और बाकियों चैप्टर का भी मैं लाऊंगा बहुत जल्द। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चीज है ना, एक ऐसा पहिया है ये सर, कि एक चक्का अगर टाल हो गया तो अगला अपने से ही लूंज पूंज से हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर पिछला चक्का खराब हो गया जी तो अगला चक्का तो पिछला चक्का कैसे घसीटने लगा। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा अगला चक्का, अगला पहिया ही खराब हो गया तब कैसा जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को खींचना मुश्किल है, धक्का देना थोड़ा कठिन हो सकता है स्टूडेंट। किसी के लिए धक्का देना ही आसान है और खींचना ही मुश्किल। लेकिन मैं कहता हूं जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि किसी चीज को खींचना आसान होता है और धक्का देना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो मुझे शक नहीं आपके पर, आप कुछ भी कर दे सकते हैं, और नहीं तो क्या। तब इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सारे पर आपका कमांड होना चाहिए, होना चाहिए। यदि मैं बात करूं इस चैप्टर की तो इस पे भी आपको कमांड होना ही चाहिए। यदि मैं बात करूं इस चैप्टर्स की, इस पे भी कमांड होना ही चाहिए। यदि मैं बात करूं इस चैप्टर की, इस पे भी कमांड होना ही चाहिए। यदि मैं बात करूं हाइट एंड डिस्टेंस की तो इस पे भी कमांड होना ही चाहिए। सर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, क्यों नहीं? अरे अभी भी तो मैंने बताया ना कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो इससे रिलेटेड है। ये नहीं सीखेगा, ये नहीं सीख समझ में आएगा, ये चैप्टर नहीं पढ़ेगा, ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, ये चैप्टर नहीं पढ़ेगा तो ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आएगा तो ये नहीं बनेगा आपसे। खैर ये कुछ खास है, ये तो और हार्ड क्वेश्चन इसमें आएगा। ट्रिगोनोमेट्री का वैसा क्वेश्चन से तो 1.5 पेज में सोल्व होगा, 2.5 पेज भी कभी कभी चला जाएगा प्रूव करते करते। और जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की बात हो रही है, यानी कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की बात हो रहा है या फिर हो रही है, तो मैं तुझे एक राज का बात बतलाता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने से पहले या फिर समझने से पहले यूं कहूं
तो आपका जो कमांड है वो इस ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में यहां तक का जो चैप्टर्स है 10, 11, 12, 13 इस पे बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं, बहुत ज्यादा नहीं तो अच्छे से कमांड होना चाहिए, तब आप इसमें हाथ लगाइए ना, बहुत आसानी से हो जाएगा आपको ये सीखना पढ़ना। अब जितना मुश्किल समझते हैं उतना तो मुश्किल है ये नहीं, लेकिन सुनोगे समझोगे तब ना आसान लगेगा। खैर एनीवेज इतनी सारी, इसीलिए मैं हर एक चैप्टर्स पे ट्रिपल स्टार लगा के रखा हूं। ये यूनिट है इसीलिए कुछ स्पेशल स्टार लगा, और ये इसके अंदर का चैप्टर है यानी कि टॉपिक्स है, इसीलिए इस पे थोड़ा कुछ अलग स्टार लगाए हैं अच्छा लगने के लिए। तो ये सब लिखेगा ना तो स्क्रीनशॉट मारेगा, जो करना जो करो, क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगा ना। चलो अच्छी बात, अभी और चैप्टर्स हैं, अभी और यूनिट्स हैं, इतने में ही बुखार छूट गया। अरे लेकिन तुम चिंता क्या कर रहे हो, नहीं समझ में, हम पढ़ाएंगे ना जी, हम लेके आएंगे ना हर एक चैप्टर्स को। तब हम यानी कि मैं हूं ना, तब क्यों चिंता कर रहे हैं। हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि शायद मैं अदर क्लासेस पर भी वर्क कर रहा हूँ, 10th के अलावा 8th का भी दूं, तो थोड़ा सा 10th का जो चैप्टर्स है उसको आने में थोड़ा लेट हो, क्योंकि अकेले ही हर एक चीज करना है, हम अकेले ही बनाना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स तो हैं ना कि देंगे आपको। मेरे चैनल की बात कर रहा, मैं खुद की बातें कर रहा, क्योंकि तेरी बातें तो कुछ और है ना जी, और नहीं तो क्यों। तब कितना यूनिट तक हुआ था बताओ, कोई लड़का कौन सा यूनिट कौन कवर किया, तुम बताओ, लिखा ना कभी। मैं 5, अच्छी बात है। चलो देखो बुक में नहीं दिया हुआ, बुक में कुछ और दिया हुआ, मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। 5 तक हो गया था, तो अब बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 में आ जाइए, तो ये आपका मेंसुरेशन है सर, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। और आपका चैप्टर 15 है 15, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स समझ में आता है, क्योंकि तुम समझदार हो। तुम हमको एक बात बताओ, तुम समझदार हो इसीलिए समझते हो कि तुम समझते हो इसीलिए समझदार हो। बाद में सोचते रहना आराम से जाकर के, अभी ध्यान दे दो इधर। खैर एनीवेज बहुत हो गई बात है। पेरीमीटर जानेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरियाज वगैरह सब कैसे निकालना है। कोई फिगर चाहे रेक्टेंगल दिया हुआ या फिर स्क्वायर दिया हुआ या फिर कुछ भी दिया हुआ। मेंसुरेशन, अब चैप्टर 16 दिया हुआ है और उसका नाम है एरिया ऑफ सर्कल या फिर सेक्टर एंड सेगमेंट। सर ये सेगमेंट और सेक्टर क्या हुआ? रिलैक्स, जब मैं ये चैप्टर को डील करूंगा, हर एक चीज हर एक बातें मैं तुझसे बतलाएगा, मैं तुझसे सिखलाएगा। बस अभी इंट्रोडक्शन के लिए भी जान लेगा धीरे से नहीं तक आप पूरे दुनिया वाला को जना करके जना दो, अच्छी बात है। दुनिया वालों को भी पता चलना चाहिए तुझमें दम है। एनीवेज, हाँ हमारा नेक्स्ट आता है चैप्टर 70। ये हुई ना बात, वो वॉल्यूम एंड सरफेस
एरियाज ऑफ सॉलिड, यानी कि यही सारी बातें होगा। जैसे में तो सिलेंडर का क्या होगा, कोन का होगा, क्यूब का क्या होगा, क्यूबॉइड का क्या होगा, एक्सेट्रा वगैरह, स्फीयर, ये सब भी आ जाएगा। स्फेरिकल, सेमी स्फीयर, कुछ भी आ जाएगा। तो मेंसुरेशन पे आपका एकदम कमांड होना चाहिए, इसको भी पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन जब मैं बात करूं इसको पेरीमीटर एंड फिगर्स के बारे में बात करूं तो एक ही स्टार दूंगा, इसको भी एक ही, लेकिन इसको मैं ट्रिपल स्टार करता हूं। इस पे बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। मैं ट्रिपल स्टार दिया क्योंकि पूरे पर कमांड होना चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन जब बात आती है एग्जाम की तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करके जाइए। इस पे उतना नहीं जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड मैं तो अपने नॉलेज पर्पस के लिए नहीं सब दे रहा हूँ स्टूडेंट। पिछले 10 सालों का जो रिसर्च है, डाटाबेस है मेरे पास, वही मैं आपको दे रहा हूँ कलेक्ट करके, सिर्फ इस वीडियोस में ही। सो यू आर वेरी लकी। हाँ मुझे पता है कि तुझे तो बहुत कुछ मिलता ही है, और कुछ और लेते हैं। अब हम लोग बातें कर लें यूनिट 7 की, और वो है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, क्लियर है? इस पे भी मैं 3 स्टार ही दूंगा। सर ये 3 स्टार क्यों दे रहा है एक यूनिट पर, इसका मतलब उतना ही पढ़ना पड़ा। हाँ जी, पढ़ना सर एक चैप्टर को, मैंने कहा ना कि रिवीजन के समय में किस पे फोकस करना है, वो आपको हेल्प करेगा ताकि कम समय में ज्यादा चीजें अचीव कर पाए। क्योंकि मुझे पता है कि जो आपके पास आया था वो सही डायरेक्शन में लगना चाहिए, मालूम होना चाहिए। इट्स ऑल राइट। और देखते हैं कि ये स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चैप्टर सबका है। तो क्या दिया होगा इस, तो जैसे ही स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी की बातें आती हैं, चैप्टर 80 स्टैटिक्स ही हो जाएगा। स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है जी। एक मिनट, यहां पे देख लीजिए, लिखा हुआ स्टैटिस्टिक्स, पढ़ने में भी लग रहा है, दिखने में भी है, लेकिन पढ़ते हैं इसको स्टैटिक्स। लिखा हुआ स्टैटिस्टिक्स, लेकिन पढ़ेंगे स्टैटिक्स। मैं दोबारा से बोल दिया। अब जो चैप्टर 19 आ जाएगा उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, इस पे बहुत वैसे मैं तुझे एक बात बताता हूं। क्या हुआ, कॉल आ रहा है किसी का? वैसे था वाइब्रेट, क्या कर रहा है? वाइब्रेट क्या हो रहा है? ओके, तब यह स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात हो रहा है, तो मैं तुझे बताता हूं कि स्टैटिक्स पर मैं से 2 स्टार मारूंगा, इस पे भी 2 स्टार मारेंगे। ये स्टैटिक्स थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करके रख देगा अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो। फ्रीक्वेंसी निकालना रहेगा, मोड दे देगा, मीडियम दे देगा, कहां से निकलेगा? पढ़ा हुआ रहा है अच्छे से तब ना।
अच्छे से पढ़िएगा मन लगा करके। और प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चे लोग आपको 12th में भी पढ़ना है या फिर स्टूडेंट्स लोग कम समय में ज्यादा नंबर ला सकता है इस प्रोबेबिलिटी की मदद से। क्यों सर? क्योंकि प्रोबेबिलिटी आसान सा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस रहता है 12th कभी बोर्ड में रहता है और इसमें भी ये प्रोबेबिलिटी से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। तय है सर, अभी पूछेगा 100% गारंटी, हमें कौन क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे रहेगा, रहता ही है। मैं क्वेश्चन आप देखिएगा तो प्रोबेबिलिटी से एक ना क्वेश्चन दे ही देता है गुलाम भट्ट का। तब कमांड तो करना है इस पे अच्छे से, लेकिन एग्जामिनेशन के समय में उतना नहीं भी ध्यान दीजिएगा तब आगे आपका काम हो जाएगा।